ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਫੈਸਲ ਤੇ ਸਦਾਮ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਫੈਸਲ ਤੇ ਸਦਾਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਨੇ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਦੀ ਪਿਆਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਗਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰੂ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਛੜਕ ਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਰੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸੀ। बाजू नहीं मारो, मैंने पता है सारी गल का, बाजू नहीं मारो। तो मामा छुरियां जब खा रही थी तो क्या कह रही थी उस टाइम? कह रही थी बच्चों आप लोग को दिन नानू का घर चले जाना, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। छुरी किस चाचू के हाथ में थी? सदाम के, फैसल के। दोनों के हाथ में थी। तो वो छुरी वो थी जो किचन में सब्जी काटते हैं या दूसरी थी? वाटरमेलन काटने नहीं है उसके साथ। बड़े साइज की कि छोटी? बड़े साइज की। वही छुरी आपके किचन में पड़ी होती थी? घर वाली नहीं थी। कहाँ मारा था मामा को छुरी? एक इधर मारी थी टांग पे, एक इधर, एक इधर। 2 बजे का जनाजा था, उससे पहले वो अपनी जमानतें करवा चुके थे। हमारी बहन की यहाँ अभी जनाजा पड़ा हुआ है। 1 माह की उनकी इन टर्म जमानतें हो गई थी। 1 महीने की? यही हम सोच के परेशान है। 1 महीने की, वो भी 302 में 1 महीने की। उनको बेल मिल कैसे गई? और उनको खबर पहले पहुंच गई थी जो उन्होंने सुबह जाके जमानत भी करा ली। और जिनकी बहन मरी है वो रो रही है कि भाई कुछ करो कुछ करो। देखें जी, मत समझना कहानी खत्म हो गई। आज के बाद तू चौकन्ना रहना मुझसे। जिस दिन तू मेरे हाथे चढ़ गया समझना उसी दिन तू सूली पर चढ़ गया। कहानी हाले मुक्की नहीं है, हाले होर काम पावांगा फिर कहानी मुकेगी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेजबान तहरीना शेख। ये बच्ची आप देख रहे हैं सीढ़ियों में खड़े होकर किस तरह से रो रही है। ये इसलिए रो रही है कि इसकी माँ नहीं आई, कई दिन गुजर गए। ये बच्ची को पकड़े जरा, बच्ची पकड़े। इसकी माँ को इसके ताया ने, चचा ने, सदाम और फैसल छुरियां मारी नहीं है, खोंपी हैं यूं सड़क पर फेंक के कत्ल कर दिया। अब बच्ची को घर वाले कहते हैं मामा दवाई लेने गई हैं, बच्ची कहती आई नहीं। घर वाले कहते हैं नहीं, ये पुत्र हुणी आ जाएगी, पुत्र हुणी आ जाएगी। ये सिलसिला काफी दिन से चल रहा है। कातिल जमानत लेकर इसी मोहल्ले में धनधनाते फिरते हैं, सोने पे सुहागा। ये कहते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी शुरू हुई है। तू ना समझ, तू सूली पे चढ़ेगा। ये सरेआम धमकी भी लगती है वीडियो बना के। घर वाले इस कोने उस कोने, इस मंजी उस दीवार के पीछे छुपकर जान बचाते फिरते हैं। क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी माइक कॉल करो। माँ जी अल्लाह ताला तुहानू सबर दवे, आमीन, हौसला दवे। आमीन। मामा वर्गे हो, वर्गे नहीं माँ हो तुसी। आसिया तुहाडी सब तो छोटी बेटी है, किन्ने बच्चे ने कुल? मेरी बेटी वो विचली बेटी सी, 2 भैनां तो छोटी सी। अच्छा जी। किन्नी उम्र सी आसिया दी? 30 साल। 30 साल जी। ते व्याही सी जदों आसिया उदों किन्ने साल दी सी? 10 साल हो गए ना उनकी शादी। 20 साल दी हो गई ना जी जी। जदों शादी की थी है उदों 20 साल जी 20 years। और अब वो 30 साल की थी, यानी जब 3 बच्चों की माँ है। जी। मियाँ साहब कौन थे, क्या करते हैं? ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। फैक्ट्री च काम करते सी? केड़ी फैक्ट्री च? ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ CCL 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ। CCL जी। ए मतलब को कपड़ा छपड़िया दी है या ਉਹ ਦਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀ। दवाइयां वाली? जी। फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयां बनदियां सन? जी जी। अच्छा, उथे किन्ने साल काम कीता? 5-6 साल। 6 साल। माइक कॉल करो। माँ जी तुसी बच्ची जिहड़ी विआही है आसिया, इसी गली च को 3 घर छड्ड के घर है? जी। अपनियां च या चाचे घर शादी की थी। अच्छा, चाचे घर, सका चाचा? चाचा सका। देखे भाले लोग? जी। किवें दे देखे भाले लोग सी? बस पुत्र पता ही नहीं चलिया। नसीब 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 ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ नहीं पता। नहीं पता।
ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਆਸੀਆ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ। ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੀ ਯਾਨੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਵਾ ਖਾਤੂਨ ਆਸੀਆ। ਆਸੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਫੈਸਲ ਤੇ ਸਦਾਮ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ। ਇਹ ਫੈਸਲ ਤੇ ਸਦਾਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਵਰ ਜੇਠ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਪਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਕੋਈ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਨੋ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਹਯਾਤ ਹੈ? ਆ ਸਹੁਰਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਬਜੀ ਸੁਬਜੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ? ਉਹ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਲੂਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ ਵੀ। ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਐ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੋਠੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫੈਸਲ ਕਸੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ 2-3 ਪੌੜੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਧਰੂ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਟੀਜੇ ਸੀ। ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? 21 ਤਾਰੀਖ ਸੀ। 21 ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਗਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। 8:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੀ, 2-3 ਪੌੜੇ ਚੜੀ ਏ। ਬੇਟੀ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰੂ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਛੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਮਿੰਟ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੰਗਲ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 21 ਤਾਰੀਖ। ਜੀ ਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਗਈ ਹੈ? ਇਧਰੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਈ? ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ? ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ 2-3 ਚੜੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਥੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਉਹ ਚੜਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੀਟੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਖਲੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਥੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਛੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ? ਤਾਲਾ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਰਜਾਈ। ਜੀ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਰੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਚੀਖਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਠਹਿਰੋ ਘਰ ਚ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਘਰ ਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਦਾਮ ਸੀ, ਫੈਸਲ ਸੀ, ਹੋਰ? ਸਦਾਮ ਤੇ ਫੈਸਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਏ। ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਛੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੁਰਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲਿਆਏ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਛੜਕ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਚੀਖਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖੂਨ ਐਵੇਂ ਰੁੜਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪਾੜ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੁਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਹ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛੁਪ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਡਾਕੂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੜੀਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਾਕੂ ਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੜਾਓ। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਆਸੀਆ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ
ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੀ ਮਾਠੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਕੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਹ ਮੁਦਈ ਬਣੇ ਨੇ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਹ ਮਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਅੰਦਰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਦਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲ, ਸੱਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੱਸ ਪਿੱਛੇ ਖਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੀ ਪਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀਆਂ। ਸੱਸ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੀ? ਵੇਖਦੀ ਪਈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਗਰ ਆਈ। ਮਗਰ ਆਈ ਹੈ? ਮਗਰ ਉਹ ਆਈ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਤਲਾਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਈ ਸੀ? ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ? ਨਾ, ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਸਹੁਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ? ਰੋਟੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੱਕੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਫੈਂਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ? ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਨਾ? ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਬੇਟੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ? ਨਾ ਫਰਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ? ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਝ 4-5 ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਦੇ? ਕਤਲ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਆ ਚੋਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕੂ? ਡਾਕੂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ। ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? 5-7 ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਓਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ? ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ, ਸਦਾਮ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲ ਤੇ ਵੀ? ਇਹ 5-7 ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਜੂਲ ਗਏ ਸੀ ਕਦੀ? ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆਏ ਨੇ? ਮੇਰਾ 4-5 ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਫੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਮਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀ? ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਤਲਾਕੀ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਗਰ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤਲਾਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧੀਆਂ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਖਾਤੂਨ ਦੀ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਢਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਸੀ? ਬਾਜੀ ਆਪ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਪਰਚੇ 302 ਦੇ ਵੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, 302 ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ 302 ਦਾ। ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿਛਲਾ ਭਰਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੁੜਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੀਸੀਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ना। चाचू ने कहा था इस लोगों ने हमने मार देना इस लोगों को। छुरी किस चाचू के हाथ में थी? सदाम के, फैसल के, दोनों के हाथ में थी। तो वो छुरी वो थी जो किचन में सब्जी काटते हैं या दूसरी थी? वाटरमेलन काटने नहीं है उसके साथ। बड़े साइज की कि छोटी? बड़े साइज की। वही छुरी आपके किचन में पड़ी होती थी? घर वाली नहीं थी। कहाँ मारा था मामा को छुरी? एक इधर मारी थी, टांग पे? एक इधर। अब बच्चा चूंकि छोटा है, मैं आपको जरा डिफाइन कर दूं। टांग पे, राइट एंड लेफ्ट बाजू पे और चेस्ट पे, यही मारी थी? सीने पे भी मारी थी ना? तो मामा छुरियां जब खा रही थी तो क्या कह रही थी उस टाइम? कह रही थी बच्चों आप लोग दिन नानू का घर चले जाना, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा उर्दू में बात करेगा या पंजाबी में? पंजाबी में। पंजाबी में, बस ठीक है, हम पंजाबी में बात करेंगे। पुत्र की नाम है? हमाद। हमाद स्कूल जानता है? हाँ जी। किहड़े स्कूल जानता है? सुफा इस्लामी स्कूल। सुफा इस्लामी स्कूल। ते स्कूल च पंजाबी होती है कि उर्दू? उर्दू। तो हम उर्दू में बात करेंगे, ठीक है? समझ आती है ना उर्दू? बेटा आपकी मामा का क्या नाम है? आसिया बानो। वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में हो? प्रेप में हो। अलिफ बे 1 2 ABC लिखनी आती है? हाँ जी। कि नहीं आती है। आती है। बात समझ आ रही है ना मेरी? पापा का नाम क्या है? आम्बर। आमिर।
अच्छा मुझे ये बताओ कि मामा जब गई हैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो किसने आके बालों से पकड़ा था? सजदाम ते फैसल। चाचू सदाम और चाचू फैसल ने। हाँ जी। आप लोगों को क्या कहा था चाचू ने? चाचू ने कहा था इस लोगों ने हमने मार देना इस लोगों को। चाचू कहते मार देना इसको? हाँ जी। अच्छा ठीक है, फिर चाचू इनको लेके नीचे आ गए तो छुरी किस चाचू के हाथ में थी? सदाम की और फैसल की। दोनों के हाथ में थी। तो वो छुरी वो थी जो किचन में सब्जी काटते हैं या दूसरी थी? ओ वाटरमेलन काटने नहीं है उसके साथ। वाटरमेलन काटने वाली छुरी थी। बड़े साइज की कि छोटी? बड़े साइज की। वही छुरी आपके किचन में पड़ी होती थी? नहीं, इट मीन्स के बाहर से छुरी लाई गई। बाहर से मतलब लाए थे, घर वाली नहीं थी? घर वाली नहीं थी। कहाँ मारा था मामा को छुरी? सड़क पे अंदर भी मारा था और सड़क में भी लाके उस लोगों ने मारा है। अच्छा बेटा, मामा की छुरी कहाँ मारी थी? फेस पे, हैंड पे, कहाँ पे? एक इधर मारी थी टांग पे, एक इधर मारी थी। ओके, अब बच्चा चूंकि छोटा है मैं आपको जरा डिफाइन कर दूं। टांग पे, राइट एंड लेफ्ट बाजू पे और चेस्ट पे, यही मारी थी? सीने पे भी मारी थी ना? तो मामा छुरियां जब खा रही थी तो क्या कह रही थी उस टाइम? कह रही थी बच्चों आप लोग दिन नानू का घर चले जाना, मैं जिंदा नहीं रहूंगा अब। इंसानों में इंसान कैसे रहते हैं मुझे नहीं समझ आती। ये वो जुमला है कि इंसान में इंसान रह रहा है और वो कह रही है पुत्र मैंने छुरियां मार दिया ने, मैं नहीं बचना। बेटा मामा कह रही थी नानो का चले जाना, मैं नहीं बचना। हाँ जी। और क्या कह रही थी? उनको कह रही थी ना मारो ना मारो? कह रहे थे हमने मार ही देना। आपने कोशिश की थी मामा को बचाने की? कह रहे थे आप साइड में हो जाओ नहीं तो आपको मार दूंगा। फिर आप डर गए थे? हाँ जी। फिर आप देख रहे थे साइड पे खड़े होकर? हाँ जी। क्या असर मुझे बताएं पड़ा होगा इस बच्चे के मासूम जहन पे, मासूम आंखों पे, जिसने खड़े होकर माँ को देखा है कि माँ को ठक 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 छुरियां मार रहे हैं जैसे किसी सब्जी फ्रूट को मारते हैं। ये देख रहा था, ये बड़े होके क्या निकलेगा? क्या देखा है इसने? ताए चाचे मेरे जो हैं वो ऐसे मेरी माँ को कत्ल कर रहे थे। मोहब्बत लेके बड़ा होगा, दिल में मोहब्बत होगी दांतों की या नफरत होगी? डेफिनेटली नफरत होगी और शिद्दत से होगी क्योंकि उसकी माँ मार दी है उसके सामने आंखों के। फिर आप रोते रोते नानो घर आ गए थे? हाँ जी। फिर वो एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस घंटे बाद आए हैं, मेरी मम्मा को 2 साल आए हैं गए। मामा एंड पे जब जमीन पर गिरा दी थी तब भी छुरियां मारी? हाँ जी। कैसे? उस लोगों ने पहले जमीन में डाल के उस लोगों ने छुरियां मार दी। ऐसे मारी? हाँ जी। नफरत की शिद्दत है ना। अब ये सवाल इसलिए मैंने किया कि आइडिया हो सके कि मतलब गिरे हुए इंसान को छुरियां वो मारता है जो नफरत की इंतहा हो। आप पुलिस स्टेशन गए? नहीं। आपको किसी ने पूछा कि बेटा आपने खुद आंखों से देखा था? ये सवाल मैं आपको बता दूं मकसद, क्योंकि बहुत से लोगों का बाद में मुझ पर यह एतराज भी होता है, बच्चे से ये सवाल क्यों किया? जरा गौर से सुनिए। ऐनी शाहिद है, अपनी माँ को देखा है कैसे छुरियां मारी मेरे ताए ने, चाचे ने। तो फिर तफ्तीशी का काम है ना पूछना। मेरा काम उतना नहीं है जितना उसका काम है, लेकिन काम उनका हम भी कर रहे हैं साथ मिलके ताकि अच्छे अंदाज में काम किया जाए। बेटा किसी पुलिस वाले अंकल ने पूछा आपको बुला के? नहीं। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। ये जो मैंने पूछा बस मैंने पूछा, किसी और ने नहीं पूछा? किसी और ने नहीं पूछा। घर वालों में से पूछा किसी ने? नहीं। ठीक है, अब थाने कौन जाता है मामा के केस के लिए? मामू मेरा जाता है, मेरी नानो जाती है। मामू जाते हैं। मामू का नाम क्या है? इरफान। मामू इरफान। आ जाए जी मामू इरफान इधर। 2 बजे का जनाजा था, उससे पहले वो अपनी जमानतें करवा चुके थे। हमारी बहन के यहाँ अभी जनाजा पड़ा हुआ है। एक माँ की उनकी इन टाइम जमानतें हो गई थी। 1 महीने की? यही हम सोच के परेशान है। 1 महीने की, वो भी 302 में 1 महीने की, उनको बेल मिल कैसे गई? और उनको खबर पहले पहुंच गई थी जो उन्होंने सुबह सुबह जाके जमानत भी करा ली। और जिनकी बहन मरी है वो रो रहे हैं कि भाई कुछ करो कुछ करो। वो अभी भी गांव में आते हैं, मुलजिम डेली आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमें भी खतरा है, हम बाहर नहीं निकल सकते। इस गली में आते हैं? बाहर मेन पे सड़क पे गांव में घूमते हैं, चले जाते हैं डेली। आप बच्चों के मामू हैं जी। माइक पास कीजिए। नाम क्या आपका? इमरान अली। इमरान अली। आप आसिया के सगे भाई हैं? जी, बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई। माशाल्लाह।
मुझे बताइए, इमरान के थाने आप जाते हैं? जी जी जाता हूँ। आपका जो भाई मुद्दई बना है उसका नाम क्या है? इरफान। इरफान ने आपको बिठाया है कि आप बात कर लें, चूंकि इरफान का कोई जुबान थोड़ा सा इशू है। अच्छा ठीक हो गया। इमरान थाने गए हो जी बहन की इस हालत को देखते हुए? जी जी। या थाने कॉल की थी 15 पर पुलिस आ गई थी? जी बड़ी लेट आई है, तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। यहाँ से थाना कितनी दूर है? 10 मिनट की मसाफत पर है। 10 मिनट की मुसाफत पर है। 15 कॉल की थी? किसने की थी? तकरीबन मोहल्ले में बहुत काफी लोग थे, हर एक बार बार कभी किसी ने की कभी किसी ने की, वो हैं आ रहे हैं, लेकिन पौने घंटा लग गया था उनको आने। झूठ नहीं बोलना, इल्जाम नहीं लगाना, बिल्कुल सही बात सच है ये। अल्लाह को हाजिर नाज़र जान। 1 घंटे बाद पुलिस आई? हाँ तकरीबन 1 घंटे बाद। अच्छा ठीक हो गया। फिर पुलिस जब आई तो आकर फिर क्या हुआ बताओ जरा। वो एक SHO था साथ आया, वो ऐसा ही था। उन्होंने मौका वारदात देखी है, तो वो अपना जो उन्हें फॉर्मेलिटी करनी थी पूरी वो करके फिर 11 भाई आई है, तो उन्होंने उनके हैंड ओवर की बॉडी, तो वो लेकर हॉस्पिटल चले गए पोस्टमार्टम के लिए। ठीक हो गया जी। और फिर थाने में एक पर्चा दर्ज हो गया। हाँ, वो पर्चा जो दर्ज किया गया वो नामजद पर्चा था? हाँ जी नामजद। कितने मुल्जिम लिखे? 2 भाई हैं और एक उसकी वालदा है। सरमद, फैसल और सास? हाँ, सदाम हुसैन, फैसल और असास। सदाम हुसैन, फैसल और उनकी वालदा इरशाद बीबी। इरशाद बीबी, ये 3 नाम लिखे थे पर्चे में? जी यही लिखे थे। अब उस टाइम जब पुलिस चले गई, डेड बॉडी जाहिर है आपकी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए बहन की शिफ्ट हो गई। हाँ जी। पर्चा रात में दर्ज हुआ या सुबह? रात को हो गया था पर्चा। कितने बजे? तकरीबन 12 बजे तक पहले हो गया था। ओके डन, अच्छा काम किया। 12 बजे तक जब पर्चा दर्ज हो गया, आपकी मर्जी का दर्ज हुआ? हाँ जी। यही चाहते थे कि यही ये जो कुछ लिखा है आपकी मर्जी से लिखा है? हाँ जी, जो हमने देखा, जो हमने लिखा वो ठीक। ओके डन। सुबह में आप लोगों में से वो शख्स कौन था जो थाने गया और जाके कहा भाई साढ़े मुल्जिम किथे ने? हाँ जी, वो मैं गया था, मैं अपनी वालदा के साथ गया था। कितने बजे? तकरीबन अभी पोस्टमार्टम हमारा मिला है हमें 7:30-8 बजे मिला है। सुबह में 7:30-8 बजे पोस्टमार्टम कंप्लीट होके मिला है हमें। डेड बॉडी मिली है। अच्छा। तो हम उससे पहले वो फोन भी करते रहे उनको, वो कहते हैं हम आ रहे हैं और अभी नक्शा वगैरह बनाना है यहाँ, आ रहे हैं। हाँ जी, लेकिन वहाँ गए हैं वो नहीं, हमारी बात नहीं सुनी उन्होंने। अच्छा ठीक है, आप क्या कहते थे उनको जो उन्होंने सुना नहीं? हाँ जी, हमारे मुल्ज़म जो हैं, जो कातिल हैं, वो हमारी बहन के, उनको पकड़ो, जल्दी जल्दी कार्रवाई शुरू की जाए, FIR हो गई है। वो कहते हैं अभी हम करते हैं ये, हम अपने तरीके से काम करेंगे। रात 9 से 10 बजे का ये सब कुछ हुआ। जी। सुबह 9 बजे 8 बजे आप लोगों को डेड बॉडी मिली। जी। फिर आप लोग तदफीन करने लग गए होंगे। हाँ जी। मगरिब के टाइम दफनाया? 2 बजे का टाइम था। दोपहर यानी जोहर के टाइम दफनाया। उसके बाद थाने गए? जी, एक मैं बात और बताऊंगा। जोहर 2 बजे का जनाजा था, उससे पहले वो टैरम वो अपनी जमानतें करवा चुके थे। हमारी बहन की यहाँ अभी पड़ी हुई थी, जनाजा पड़ा हुआ था, वो अपनी टैरम करवा के बाहर घूम रहे थे हमारे। टैरम अच्छा, बेल की बात हो रही है, जमानत करवा ली थी। हाँ जी, उन्होंने 1 माह की जमानत कराई। देखो कानून कैसा है, अभी जनाजा पड़ा हुआ है, 1 माह की उनकी इन टैरम जमानतें हो गई थी। दुख की बात है, ये हमें बहुत अफसोस की बात है जी। बात अफसोस। अभी जनाजा घर में पड़ा हुआ है, वो इंटरम करवा। आपको किसने बताया कि 1 महीने की जमानत मिल गई है? वो जब हमने थाने गए हैं, उन्होंने कहा उन्होंने जमानत ले ली है। 1 महीने ले ली है। हाँ, कितनी ले ली है ये भी बताया आपको? हाँ जी, वो डेट मिली 24 डेट अगले महीने की, अगस्त 24 अगस्त। ये किसने बताया आपको? वो थाने से पता चला हमें। थाने वाला कौन था, मुझे बता दो नाम क्या था इनका? नहीं, वो हमने अपने ना वो वकील है जो उसके मुंशी ने पता किया, वो कहते उनकी ना वो इंटरम उन्होंने। अभी तो आपने कहा ना कि थाने से पता चल गया था, हम थाने गए थे, जो ऐसा ही था ना हमारा सादिक हुसैन। मैं बात कर लूं। आपने कहा ना अभी के थाने गए थे। जी, थाने गए और वहाँ जाकर आप लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा 1 महीने की जमानत हो गई भाई। हो गई। हाँ, वो कौन था जिसने कहा? ऐसा ही था जो जिसके पास केस है। नाम बताएं। सादिक जी। सादिक कहता है कि 1 महीने की जमानत हो गई है। टोजो? हाँ जी, टोजो। ऐसा ही है जी। अब हम कुछ नहीं करते, हम उसको पकड़ नहीं सकते। नहीं, जमानत जब हो जाए तो डेफिनेटली जो सब इंस्पेक्टर है या पुलिस वाला कोई भी है वो नहीं पकड़ सकता, कानून यही कहता है। लेकिन 1 महीने की, यही हम सोच के परेशान है। 1 महीने की, वो भी 302 में 1 महीने की, उनको बेल मिल कैसे गई? और उनको खबर पहले पहुंच गई थी जो उन्होंने सुबह जाके जमानत भी करा ली। और जिनकी बहन मरी है वो रो रहे हैं कि भाई कुछ करो। हाँ जी, उनको कैसे खबर पहुंच गई? किनको?
मुल्जिमान को? मुल्जिमान तो कत्ल करके गए थे, उनको पता है हमने कत्ल किया है। भाई कत्ल का पता है, हाँ जी। पर्चा नाम बीच में लिखा है कि नहीं लिखा, ये किसने खबर दे दी? वो उनके अपने ही है, जो उसके एक बहनोई है, वो सारा कुछ को पता है सारा। वो जेलर में ना माली है, जेलर है वो? जेल में माली है। कौन सी जेल में? ये कसूर वाली में। कसूर जेल में माली है। जी। क्या नाम है इसका? रियाज। रियाज नाम है। उम्र कितनी है? तकरीबन होगी 45-50। और रियाज का पूरा नाम क्या है? रियाज ही है उसका, मोहम्मद रियाज ही है। रियाज, आप ये कहते हैं कि रियाज के ताल्लुक होंगे, उसने पता करके फटाफट बताया कि छे की जमानत कराओ? हाँ जी, ये कहना चाहते हो? जी यही कहता है। गलत तो नहीं कह रही मैं? नहीं सही कह रहा है, आपने सही कहा। अच्छा ठीक है, अब क्या चाहते हो, अब क्या कहोगे? अब मुझे तो हम- बहुत दुख हुआ ये सुन करके, एक महीना। हाँ जी, हम अफसोस है, मरियम नवाज अगर तो है से- ऐसा। हमारी ये गुजारिश है मरियम नवाज साहिबा से, हमारी मरियम नवाज साहिबा से CCD से गुजारिश है कि हमारे ये जल्द जल्द बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। वो अभी भी गांव में आते हैं मुलजिम, क्या गांव में अभी भी दोनों भाई आते हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ जी, वो आते हैं, डेली आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमें भी खतरा है, हम बाहर नहीं निकल सकते। इस गली में आते हैं? बाहर मेन पे सड़क पे गांव में घूमते हैं, चले जाते हैं डेली? डेली। किस टाइम? उनका टाइम है जब वर्दी आए, वो आज़ाद हैं अब 1 महीना। वो जब आते हैं तो आपको कौन बताता है? वो गांव वाले बताते हैं, गांव से आप पूछ भी सकते हैं, किसी भी फर्द से पूछ सकते हैं, वो क्या मुल्ज़म गांव में आपको कौन बताता है गांव वाले? कि वो लोग हमारे आए हुए हैं? ये गांव वाले ज़राए माइक बताते पास कर लो भाई। हैं, गांव वाले बताते हैं ना, जो हमारे मोहल्लेदार हैं वो जानने सारे, वाले। हाँ जो देखते हैं वो बताते हैं, अभी आए थे, आज आए थे, इस वक्त आए थे, यहाँ से हो गए, इसके पास बैठे हुए थे, माइक पास करोगे कि नहीं? हम वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ खड़े हुए थे, ये हमें बताते हैं गाँव वाले। देखें जी, ये मत समझना कहानी खत्म हो गई। आज के बाद तू चौकन्ना रहना मुझसे। जिस दिन तू मेरे हाथे चढ़ गया, समझना उसी दिन तू सूली पर चढ़ गया। कहानी हाले मुक्की नहीं है, हाले होर काम पावांगा फिर कहानी मुक्केगी। नहीं। अब ये मत समझना कि कहानी खत्म होगी। जान से मारने की धमकी है ना? हाँ जी, हाँ जी। बताया पुलिस को? पुलिस को ये बताया ये मेरी बहन का ID इस्तेमाल कर रहा है, ये ऐसे वीडियो फिर बना क्या रहा है। कहा पुलिस ने? तो उन्होंने कहा अभी ठीक है, हम जब पकड़ेंगे तो हम फिर इनकी तफ्तीश और करेंगे। अगर उस दौरान कोई खुदा न खासा कार्रवाई हो गई तो ये कौन देखें, जिम्मेदार है? वो पुलिस ही जिम्मेदार है जो एक्शन नहीं ले रही। मैंने जब ये बात सुनी इन कंप्लेनेंट से कि 1 महीने की जमानत मिल गई 302 के नामजद मुल्जिम को, तो मैं थोड़ी सी हैरान जरूर हुई इस बात पर, क्योंकि ऐसा मैंने कोई शाज़ो नादिर ही सुना। अब जनाब, इन द कोर्ट ऑफ फरखंदा अरशाद साहिबा, ये वाकई पेपर है, दिखा दीजिए जितना दिखा सकते हैं, साथ में विंडो में आपको दिखा भी देंगे। वाकई मिल चुकी है प्री अरेस्ट बेल 1 महीने की। तौबा अस्तगफार, लफ्ज़ ख़त्म हो गए मेरे पास। मैंने ऐसा भी सुना इस फैमिली से कि जो मुल्जिमान हैं, 2 भाई सदाम और फैसल, ये क्या करते हैं? ये धमकियां भी दे रहे हैं। अच्छा, छुप छुपा के नहीं, सरेआम वीडियोस बना के। मैं सबूत इनसे लेके आपको वो भी दिखाती हूँ। दिखाइए जी। ये कौन है? अच्छा देखें जी। ये मत समझना कहानी खत्म हो गई। आज के बाद तू चौकन्ना रहना मुझसे। जिस दिन तू मेरे हाथे चढ़ गया, समझना उसी दिन तू सूली पर चढ़ गया। माइक के करीब मैंने इसलिए किया कि आपको डायलॉग समझ आए, कि ये मत समझना कि कहानी खत्म हो गई। नहीं, कहानी हाले मुक्की नहीं है, हाले होर काम पावांगा फिर कहानी मुक्केगी, ये मतलब है। चलें पंजाबी में बात कर लेते हैं ताकि लोगों को समझ आ सके। वंस अगेन लिसन प्लीज। समझना कहानी खत्म हो गई। आज के बाद तू चौकन्ना रहना मुझसे। जिस दिन तू मेरे हाथे चढ़ गया, समझना उसी दिन तू सूली पर चढ़ गया। ये बात आपने पुलिस को बताई है? पुलिस को बताइए हमने, वो अब यही कहते हैं एक माँ की बेल है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप NCCI गए हैं? नहीं, वो हमें नहीं FIA के पास गए हैं? किसी को बताया है? नहीं। अब ये मत समझना कि कहानी खत्म होगी। जान से मारने की धमकी है ना? जी, उर्दू धमकी। समझते हो? हाँ जी, हाँ जी। बताया पुलिस को? जी, पुलिस को ये बताया ये मेरी बहन का ID इस्तेमाल कर रहा है, ये ऐसे वीडियो फिर बना क्या रहा है। कहा पुलिस ने? तो उन्होंने कहा अभी ठीक है, हम जब पकड़ेंगे, माइक पास कर। जब पकड़ेंगे तो हम फिर इनकी तफ्तीश और करेंगे। अगर उस दौरान कोई खुदा न खासा हादसा हो गया तो? हाँ, सॉरी, अगर उस दौरान कोई कार्रवाई हो गई तो ये कौन देखें, जिम्मेदार है? वो पुलिस ही जिम्मेदार है जो एक्शन नहीं ले रही। हमने आपने सब कुछ उनसे सेंड किया है, पूछा? ये सब कुछ सेंड किया है उसको। आपने पूछा? नहीं पूछा। पूछा नहीं। आपको पूछना चाहिए। आपकी जान आपको प्यारी है जी, कि गोली खानी है?
नहीं, प्यारी जान है। छुरी तो नहीं खानी, नहीं खानी। मरना तो नहीं है। तो पूछे आप उनसे कि वो हमें सरेआम धमकियां दे रहा है। अगर कोई खुदा ना खास्ता बच्चे हैं आप लोगों के छोटे छोटे, बाहर फिर रहे हैं, अंदर बाहर आ रहे जा रहे हैं, किसी और को कोई निशाना बना दिया तो कौन जिम्मेदार है? डेफिनेटली आप यहाँ पे DIG तो नहीं लगे हुए, आपकी जान की हिफाजत करनी है पुलिस ने जी। और पुलिस कहती है ठीक है देखेंगे महीने बाद। ये तो गलत बात है जी। कुछ और कहना है आपको? नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ मरियम नवाज साहिबा से, तो हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। तो इनके मेरी बहन के बच्चों को इंसाफ चाहिए। बच्चों को क्या बताया है उनकी माँ का? सबसे छोटी वाली छोटी बेटी ये कहती है मामा दवाई लेने गई हुई है। बाप भी गया, माँ भी गई, बेचारों का क्या कसूर है? यतीम भी मस्कीन। वो 1 मिनट नहीं अपनी मामा के बगैर रहती थी। देखो अल्लाह ने कैसा सब्र दिया है उसको। सब्र कहाँ दिया है? रोती है रात को। रोती है, लेकिन देखो ये सब्र ये उसके माइंड में अल्लाह ने बिठाया ना। वो मामा दवाई लेने गई हुई है, हमने नहीं बताया। वापस नहीं आई, कभी भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। मौका, वकूआ, इन्वेस्टिगेशन, जमानत, ये सब आपको मैंने बाकायदा तौर पर सबूत की शक्ल में दिखाया। बड़े लोग ऐसे हैं जो बाद में ऐसा सवाल भी उठाते हैं कि शायद एडिटेड चीज दिखा दी, इसलिए मोबाइल यूं दिखाया कि हजूर वाला मेरे को चचा के बेटे नहीं है ये, ना मेरे ताया के बेटे हैं पुलिस वाले, ना मेरी नानी के आगे से खानदान में से हैं कातिलान। मकसद ये है कि असल पिक्चर क्लियर करके दिखाई जाए, ट्रांसपेरेंट। बाकी फैसले अल्लाह करता है और ऐसा करता है फैसला कि देर आए दुरुस्त आए। खुदा की लाठी देर से आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, खत्म हो जाती है, रस्सी लंबी छोड़ दी नहीं, फिर जब आती है गिच्ची मरोड़ी में फिर सुथरी आती है। अब इनका ये क्लेम है कि 1 महीने की जमानत पर है वो, हमें डर लगता है हमें कत्ल ना कर दे, यहाँ फेरे भी मारता है और पुलिस कहती है कि महीने बाद पूछांगे। दुख हुआ, शदीद दुख हुआ। इंसाफ का मुंतजिर ये घराना, ये जुमला आपने मेरा अक्सर प्रोग्राम्स में सुना, लेकिन आज मैं ये कहूंगी कि इंसाफ के मुंतजिर ये छोटे छोटे 3 बच्चे जो कहते हैं मामा दवाई लेने गई है, आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं, यही सोचते सोचते सोते हैं, सुबह उठते हैं माँ फिर नहीं आई दवाई लेके। तो इस जुमले से डरना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।